क्या कह रही हो बेटा? हेलो, कैसे हो जाता? चलो देखो बेटा, आज की डेट में, पिछली क्लास में मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास लेना सिखाया था, ठीक है ना? पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास लाप्लास फंक्शन सिखा दिया। ये फैन भी चला ये ऑन है। तो उसी में क्वेश्चन देखो आज 1.1 देखो ध्यान से। इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू टी और ये वैल्यू जो दी गई है लेस देन 2, क्या लिख दिया गया है? एफ टी की वैल्यू दी गई और टी का रिजल्ट दे दिया गया। आगे लिखा है देन एफ ऑफ टी प्लस 2 बराबर एफ टी, तो लिखा है फाइंड एल ऑफ एफ टी, फाइंड एल ऑफ एफ टी। ये क्वेश्चन दिया हमने, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो, फार्मूला बताया था कल मैंने। देखिए वी हैव एल ऑफ एफ टी इक्वल टू 1/1 माइनस e की पावर एस ओमेगा इंटीग्रेट 0 टू ओमेगा e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। ये फार्मूला हो गया हमारा तुम्हारा, ठीक है? अब देखो इसमें जो ओमेगा की वैल्यू दी गई वो 0 से 2 दी गई और t प्लस टी बराबर है टी, इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो 0 से 2 ओमेगा की जगह वैल्यू 2 दे दी गई, तो यहां लगा दिया हमने फार्मूला एफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर 2s, ओमेगा की जगह वैल्यू आ गई 2s, ठीक? इंटीग्रेट 0 से 2 e की पावर एस टी e की पावर एस टी और एफ टी एफ ऑफ टी। अब देखो जब 0 से 2 होगा, 0 से 2 के लिए एफ टी की वैल्यू टी दी गई, तो इस एफ टी की जगह टी लगा देंगे हम लोग। क्या आया? 1/1 माइनस e की पावर माइनस 2s इंटीग्रेट e की पावर माइनस एस टी इंटू टी इंटू डी टी। ये फर्स्ट फंक्शन कह देंगे और इसे सेकेंड फंक्शन कह देंगे। पहला ये हो गया और ये सेकेंड कह दो और इंटीग्रेट करा दो। देखो ध्यान से देखना इधर, 1/1 माइनस 2s, देखो टी ऐसे ही रहेगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट लगा दो 0 से, फिर माइनस e का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, अगेन इंटीग्रेट 0 से 2 dt। ये वैल्यू आपके पास आ गई। आप ध्यान से देखो, यहाँ
यहाँ साल कराए गए 1/e⁻²s अपर लिमिट t की जगह माइनस चिन्ह के बाहर कर लिया 2e⁻²s माइनस 0, जब 0 लगाएंगे तो 0 हो गया और इस माइनस में इसको प्लस कर दिया 1/s। अब दोबारा इंटीग्रेट कर दो -st/-s, लिमिट लगा दो 0 से 0। फिर देखो 1/(1 - e⁻²s) ये दिया गया, ये हो गया -2s0, ये -1/s² e⁻²s -0, क्या वैल्यू हो गई 1 - 2s, ये देखिए माइनस में माइनस और ये प्लस, (s²). एक चीज और ध्यान दो, ये जो डिवाइड में s लिखा था वो यहाँ आपने s छोड़ दिया, ये s रहेगा (s) अपॉन ये s आ गया और ये s² हो गया माइनस प्लस e⁻0 वैल्यू 1/s। चाहो तो यही छोड़ दो या ज्यादा इसे पहले लेके एलसीएम ले दो, ठीक है ना, इतना हो गया तो यही रिजल्ट की तरह आपके पास आ जाएगा। एक क्वेश्चन नोट कर लो, इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ा देंगे आपके लिए, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक ही आप नोट कर लो, एक घर के लिए भी दिए दे रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लो। 1.2 नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करो बेटा। अब एक और क्वेश्चन नोट कर लो, 1.2 एग्जाम्पल, इफ ft बराबर t² कर दिया, केवल जरा परिवर्तन किया और लिमिट यही रहने दी और f(t+2) बराबर ft फाइंड लगा दो। सवाल यही रहेगा, सब कुछ यही, केवल यहाँ t² हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट होकर थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और लगा दीजिएगा, नोट कर लो सारे लोग, ये क्वेश्चन और नोट कर लें घर के लिए। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, दूसरी थ्योरम्स है, थ्योरम नंबर 7 तक कंप्लीट करा दी थी, 8 नंबर थ्योरम डालेंगे अब आप इसके बाद। नई थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8, लिखोगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम। स्टेटमेंट लिखे का, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ही है इसका, इफ एल ऑफ एफ टी, बहुत इंपॉर्टेंट, इफ एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, then if L of ft is equal to fs, then limit t tends to 0, जो दिया जा रहा है t tends to 0 ft
इक्वल टू एस एफ एस, क्या लाना, एस एफ एस, और यहाँ पे भी लिमिट लगा दो, इसमें भी लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एफ एस। ये देखिए स्टेटमेंट है, नाम ऐसे लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इफ एल ऑफ एफ टी बराबर ये, तो देन लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ टी बराबर क्या होगा, ये पूछ लेंगे, या ये दे देंगे तो ये पूछ लेंगे। एक साइड कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बना देते हैं तो हमारे लिए तो इतना ही रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट है, ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, बट ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट कैन एक्सप्लेन दैट, कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, तो ये स्टेप हम आपको और बताने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये स्टेप हम आपको और क्लियर कर दे रहे हैं, तो इसे आप नोट कर लो, कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे वो स्टेप हम आपकी क्लियर कर रहे हैं, प्रूव कर दे रहे हैं। तो देखो प्रूफ, हमने एक फार्मूला लिखा बेटा, वी हैव एल ऑफ एफ डैश टी एस एफ एस एफ ऑफ 0, इक्वेशन नंबर 1। सबको याद होगा ये फार्मूला, डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करते थे, मैंने विधिवत एक्सप्लेन किए सारे, ठीक है ना, केवल रटा नहीं रहे, समझा रहे हैं कि पॉइंट क्लियर करा रहे हैं। तो ये जब आ गया, अब मैंने क्या किया, इस पे फार्मूला लगा दिया, कौन सा, ध्यान दो, अगर एल ऑफ कैपिटल एफ टी होता तो क्या लिखा जाता था, इंटीग्रेट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी, ठीक। अब ध्यान दो, जब यहाँ एफ डैश टी है उसका लाप्लास तो इसी जगह एफ डैश लगा दो, केवल चेंज कर दो, क्या आया, एल ऑफ एफ डैश टी कर दो इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी कर दिया। आपको पता है ये वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कितनी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0, एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू, अब इसको मान लिया बेटा हमने सेकेंड, इसको मान लिया फर्स्ट, ठीक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डैश हट जाएगा, ये देखिए, तो पहला फंक्शन e की पावर माइनस एस टी है, सही, इसको इंटीग्रेट करा दिया तो एफ टी, लिमिट लगा दी 0 टू इनफाइनाइट, ठीक। अब माइनस, फिर अब की बार इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस एस बाहर आ गया, माइनस एस बाहर आ गया, और e की पावर माइनस एस टी, और इसका इंटीग्रेट तो एफ ऑफ टी हो गया, और अगेन इंटीग्रेट कर दिया 0 टू इनफाइनाइट डी, 0 टू इनफाइनाइट डी, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी तरीके का डाउट लग रहा हो तो आप डिस्कस कर ले, इतनी वैल्यू मैंने आपके सामने लिख रखी है, ठीक है, इतना आप नोट कर लें, फिर मैं आगे उसे एक्सप्लेन कर दूं। वैसे भी मैं इसको अगर इंटीग्रेट भी ना करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस स्टेप के बाद अगर हम चाहेंगे, क्योंकि हमको इसमें एस टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट अप करना है, तो वो यहाँ से भी रिजल्ट अभी बन सकता था, लेकिन अभी आप लिख ले, इतना मैं बताऊं, क्लियर, सब दिख रहा है, ये किताब दिखाई पड़ती सर साइड हो जाइए, ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखने, यस चलो मैंने क्या बताया,
की वैल्यू यहाँ आ गई, जो मुझे डेरिवेशन करना होता वो ध्यान दिया जाता है। अब जैसे ये एफ ऑफ 0 लिखा और इसका मतलब t बराबर 0 आ जाए, तो अगर या तो मैं इसको इधर एडजस्ट कर दूं तो t बराबर 0 आ जाएगा, तो फिर मुझे ये फार्मूला नहीं बोलना पड़ेगा। तो दोनों काम कर सकते हैं हम लोग, या तो ये फार्मूले सस्पेंड करें या इसको इधर ले आए, तो जो तुम्हारे लिए छोटा पड़ेगा वो हम आपको बनाए दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक सेकंड रुको, फ्रॉम फर्स्ट का ये वैल्यू दोबारा लिखी एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू, अभी इसमें कुछ ना करो, ऐसे ही रखो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी dt, ये ऐसे ही बनाए रखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस स्टेप को इधर लाओ, इस तरफ वैल्यू आया एस एफ एस इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस यहाँ आ गए इंटीग्रेट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी dt। अब ध्यान दो, मेरे पास ये वाला पार्ट नजर आने लगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ t लिखूं लिमिट t टेंड्स टू 0 करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला पार्ट हो गया। अब इस पार्ट की बात करने जा रहे हैं हम लोग, इस पार्ट में क्या लिखा s टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ s f s लिखा है पहले, इसका मतलब हम इस सवाल में टेकिंग दोनों तरफ क्या करते हैं, देखो टेकिंग बोथ साइड s टेंड्स टू इनफाइनाइट, दोनों तरफ s टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दो, तो यहाँ पे आ गया लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s f s, यहाँ s है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ऐसे ही लिख दिया गया, प्लस इसमें आप लगा दो 0 टू इनफाइनाइट s टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दो, तो ये इनफाइनाइट हो गया और f डैश t हो गया और dt हो गया, ठीक। फिर क्या आ गई बात, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s f s इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस, रिमेंबर होगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, बोलो ये पूरा रिजल्ट 0 हो गया, तो ये पूरा रिजल्ट 0 आ गया। अब क्या बचा, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s f s इक्वल टू ये लिखा 0, तो मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी t टेंड्स टू 0 लिख दिया और ft कर दिया, जब चाहे तुम्हारा मन करे तो t बराबर 0 लगा दो, ये 0 हो गया। तो फाइनली एक बार आप जैसे लिखा था वैसे लिखते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s f s, ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसे हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहते हैं। हमारे एग्जाम के लिए तो केवल ये ब्रैकेट ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें ये दे देंगे एल ऑफ ft बराबर ये नाम लिख देंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ये पूछ लेंगे तो ये हमें टिक करना होगा, या ये दे देंगे तो हमें ये टिक करना होगा, तो हमें ये रिमेंबर करना है, लेकिन कैसे आया वो मैंने आपके सामने पूरा प्रूव करके लिख दिया है, ठीक है ना, नोट कर लो। इसके बाद 9th इसको यहाँ करता है वायरस 9 चलो नंबर 9, इस अगला नाम होगा फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम। स्टेटमेंट दिया गया इफ
एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लिमिट t tends to infinite एफ टी इज इक्वल टू लिमिट s tends to 0 एस एफ एस। जरा सा चेंज कर दिया, लिमिट में केवल परिवर्तन आ गया, ठीक है ना, केवल लिमिट में तुम्हारा परिवर्तन कर दिया गया और ये तुम्हारे सवाल का स्टेटमेंट हो गया कि जब एफ टी का लाप्लास लेंगे तो एफ एस, और अगर एफ टी बराबर लिखा जाए t टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दिया जाए तो वैल्यू क्या आएगी, तो आपने कहा लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस, जबकि उसमें उल्टा था, वहां लिमिट t टेंड्स टू 0 तो s टेंड्स टू इनफाइनाइट था, तो उसे हमने इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहा। अब जब चेंज कर दिया तो ये फाइनल वैल्यू थ्योरम हो गई, ठीक है ना, क्या हो गई, फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो आपने कहा इसे प्रूव कैसे करेंगे, हमें अब जरूरत नहीं है, इस पेपर ऑब्जेक्टिव है बट एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए। हमने आपसे कहा वी है, पीछे लिखे गए फार्मूले जो भी होते हैं उनको यूज करने के लिए ये हम यूज कर लेते हैं। वी है हम जानते हैं क्या, एल ऑफ एफ डैश टी लाप्लास डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का लाप्लास कैसे बताया था फार्मूला, एस एफ एस माइनस एफ आर जीरो, इक्वेशन नंबर 1। फिर दोबारा मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लिखा, एल ऑफ एफ टी का लाप्लास क्या हुआ करता था, रिमेंबर है सबको, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी। आप पता है जब तीन चीजें आपस में बराबर हैं तो दो चीजों को यूज कर लेते हैं सवाल लगाने के लिए, पहला और लास्ट। और जब यहाँ एफ टी है तो यहाँ एफ टी लिखा जा रहा, अगर यहाँ जी टी होता तो यहाँ जी टी लिखा जाता। अब अगर मैं यहाँ पे एफ डैश टी लिखते हैं तो यहाँ एफ डैश टी है। e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, इसकी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगी, एस एफ एस माइनस एफ आर जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू इनफाइनाइट एस टी एफ डैश टी डी टी। ठीक है बेटा, अब देखो इसको उठा के हमने इस तरफ रख लिया और s टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दिया, ठीक है ना, s टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर दिया और चेक कर लिया सवाल को, देखो क्या आएगा। यहां से आया एस एफ एस इज इक्वल टू एफ आर जीरो प्लस, इधर आए इंटीग्रेट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। हमें जो प्रूव करना था s टेंड्स टू 0 लाना एस एफ एस, तो मेरे पास एस एफ एस लिखा है तो बोथ साइड s टेंड्स टू 0 लगा दें, तो लिख दिया टेकिंग both side as tends to 0, तो लिमिट ले ली as tends to 0 as fs, यहां तो s है ही नहीं तो कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस इसमें s tends to 0 लगा दो, 0 टू जहां भी s दिखाई पड़े f डैश t हो गया और dt। आप देखो क्या आ गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 as fs इज इक्वल टू एफ आर 0 प्लस ये e की पावर माइनस 0 वैल्यू 1 हो गई, बचेगा तुम्हारा एफ डैश टी का इंटीग्रेट कराएंगे तो एफ टी हो जाएगा, डैश का चिन्ह हट जाएगा तो केवल एफ टी हो गया। लिमिट लगाओ 0 टू इनफाइनाइट। आ गए यहाँ पे हम लोग as टेंड्स टू 0 as fs is equal to af of 0 plus upper limit af of infinite minus lower limit, ये इससे कट गया
ठीक, लिमिट as टेंड्स टू 0 as fs इज इक्वल टू, ये एफ आप इनफाइनाइट लिखा है तो इसमें लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दो या एफ टी कर दो, जब आपका मन करे तो t टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दो तो वही रिजल्ट आ जाएगा। तो जो मुझे डेरिवेशन चाहिए था फाइनल थ्योरम के लिए वो हमारा कंप्लीट होके आ गया, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है, आपको ये रिमेंबर करना कि किसके बराबर कौन सी वैल्यू होती है। दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट, एग्जाम में दोनों थ्योरम बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कर लो, एक दो पॉइंट जो और बचे इस चैप्टर में वो भी कंप्लीट करते हैं। थ्योरम नंबर 10, लास्ट थ्योरम इस चैप्टर की, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो केवल हम लोग इसका स्टेटमेंट क्लियर करा देंगे जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप रिमेंबर कर सकें और अच्छे से एग्जाम में आए। तो थ्योरम नंबर 10, थ्योरम नंबर 10, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे थे किसी भी फंक्शन का। अब मैं क्या बोल रहा हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास, मतलब किसी भी फंक्शन का लाप्लास लें और फिर उसका लाप्लास लें, दोबारा रिपीट करें। तो ये मेरी थ्योरम का नया स्टेटमेंट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एल ऑफ एफ टी, पहले आप थोड़ा लिख लो, इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है, देन मैंने कहा जब एफ टी का लाप्लास लिया करते हैं तो एफ एस आता है। अगर हम इसका रिपीट लाप्लास ले लें एल ऑफ एफ टी, मतलब एफ टी का अगर हम लोग लाप्लास लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये मेरा बस स्टेटमेंट लिखाऊंगा, डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसका क्या है, 0 टू इनफाइनाइट रिजल्ट आएगा, 0 टू इनफाइनाइट एफ आर टी अपॉन डी प्लस पी और यहाँ पे डी टी, ये तुम्हारा फाइनली इसका रिजल्ट कहलाएगा। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, जब डेरिवेशन की जरूरत ज्यादा नहीं तो सारे करने की नहीं जरूरत। वेयर आपने कहा ये p कहां से आ गया, तो हमने आपको बता दिया वेयर p इज ए पैरामीटर, पैरामीटर मींस पैरामेट्रिक कांस्टेंट, पैरामीटर, ओके। तो p जो एज ए पैरामीटर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे p को यूज किया गया, p की जगह हम कोई भी वैल्यू एडजस्ट कर सकते थे। तो अगर ft का लाप्लास लेते हैं तो fs आया करता था, लेकिन अगर आप डेल ऑफ ft का दोबारा लाप्लास लेंगे तो फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, 0 टू इनफाइनाइट ft अपॉन t प्लस p इनटू dt, ये आपको याद रखना है, डेरिवेशन का आवश्यकता नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक दो पॉइंट और भी इसी चैप्टर में छूट गए हैं,
तो उन्हें भी मैं कंप्लीट किए दे रहा हूं, फार्मूले ही हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, उन्हें भी आप नोट कर लें। फिर एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं, नोट करें, इसको नोट कर लें पहले। थ्योरम की तरह ही बना लो बेटा इसे, या नोट में बना लो। नोट में स्टार पॉइंट फर्स्ट, नोट में स्टार पॉइंट फर्स्ट। तो लिखो, क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सपोनेंट ऑर्डर ऑफ फंक्शन, एक्सपोनेंट ऑर्डर ऑफ फंक्शन, इसका फार्मूला क्या होगा? तो देखो, इफ ft is a function of variable t, then limit t tends to infinite, e की पावर t tends to infinite, e की पावर माइनस at इंटू ft। अब देखो, ये फार्मूला a एज ए कांस्टेंट, ये फार्मूला बनाया गया एक्सपोनेंट ऑर्डर चेक करने के लिए कि कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंट है या नहीं है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। तो फार्मूला लिखा लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट e पावर माइनस at into ft। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो देन एक्सपोनेंट ऑर्डर, और r अगर 0 ना आए तो यहां लिखेंगे नॉट एक्सपोनेंट। अगर 0 वैल्यू आ जाए इस फंक्शन की निकल के तो एक्सपोनेंट ऑर्डर कहा जाएगा। अगर 0 वैल्यू ना आए, कोई और वैल्यू आ जाए 1 2 3 1/2 एनी नंबर, एनी वैल्यू 0 के अलावा, तो उसे नॉट एक्सपोनेंट कहा जाता है, नॉट एक्सपोनेंट ऑर्डर। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने पुट कर दूंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये आप पहले डेफिनेशन लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लें इसे। क्वेश्चन नोट करें। देखो, नया क्वेश्चन दिया आपको, आपके लिए मैंने 3-4 क्वेश्चन पहले बता दिए, तो ये आपके लिए 4 नंबर लिखा मैंने। इफ AFT इक्वल टू t², फाइंड द एक्सपोनेंट ऑर्डर। ये सवाल एक्सपोनेंट ऑर्डर का है या नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन लिखा रहेगा। मेरे जैसे एक्सपोनेंट वर्ड आएगा तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये फार्मूला चलने लगना चाहिए कि फार्मूला एक्सपोनेंट के लिए ये होता है। तो देखिए, आपने तुरंत कहा लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस at into ft। अगली स्टेप, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस at into t²। अब अगर आप यहीं पे वैल्यू लगाओगे अपने सवाल में तो क्या आएगा बोलो?
लिमिट लगाएंगे, सबको आता है लिमिट लगाना। e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है और t की जगह लगाएंगे इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इनफाइनाइट आया आपका रिजल्ट। 0 इंटू इनफाइनाइट सारे लोग जानते होंगे, यदि बच्चे मुझसे पढ़े हो तो ये अनडिफाइंड केस हो गया। कैसा केस हो गया बोलो? अनडिफाइंड, हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। तो इस लिमिट को सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे देखो, t टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको नीचे लाएंगे, t स्क्वायर e की पावर 80। अब अगर आप देखेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो गया, तो आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया इस तरीके की लिमिट को सॉल्व करने का। या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो या फिर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन कर दो, जो आपको अच्छा लगे। तो आपने कहा बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल सभी लोगों को पता होगा। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग, अंश और हर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2t अपॉन ये क्या हो गया? a e की पावर 80। दोबारा लगाओगे फिर वही मिलेगा। तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल, फिर दोबारा आपने लगा दिया लिमिट t टेंड्स टू 0, तो 2 इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर e की पावर 80। दोबारा आपने वैल्यू लगाई a स्क्वायर e की पावर इनफाइनाइट, 2 अपॉन किस e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट जब किसी नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड किया जाता है तो 0 आता है। हमने आपको सिखाया था कि अगर मेरी वैल्यू 0 आएगी तो जो मेरा दिया गया फंक्शन है वो एक्सपोनेंट कहलाएगा, उसके ऊपर जो पावर है उसकी ऑर्डर कहलाएगी। 2 पावर है तो 2 ऑर्डर हो जाएगा, 3 पावर होती तो 3 ऑर्डर हो जाता, n पावर होती तो n ऑर्डर हो जाता। ठीक है ना? तो लिख दिया देन या therefore a of t square h एक्सपोनेंट ऑर्डर फंक्शन। एक्सपोनेंट ऑर्डर फंक्शन में हम लोग पार्ट को टिक कर देंगे, लिखा होगा एक्सपोनेंट, नॉट एक्सपोनेंट, एनी कोई वैल्यू, चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ठीक है ना? तो आपने जो भी आपको रिजल्ट आया आपने फाइनली उसको टिक कर दिया। नोट कर लो। इसमें चलो 5 मिनट क्लास। देखो बेटा, 1-2 न्यूमेरिकल और दे रहा हूं मैं अभी। पहले चैप्टर की सारी कंपोजिंग मैंने वैसे कंप्लीट कर दी है। 1-2 क्वेश्चन और मैं न्यूमेरिकल अभी डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है ना? 1-2 न्यूमेरिकल लगाने के बाद फिर मैं कल की डेट में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नोट करके एक क्वेश्चन राइटिंग में करा दूंगा, लिखवा दूंगा और उसकी एक कॉपी आपको इसी पे भेज दूंगा। तो आप उसका प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है ना? अच्छे से प्रिंट आउट मिल जाएगा। ओके, पहला चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद ट्यूसडे या वेडनेसडे को पहला टेस्ट पेपर हो जाएगा आपका। पहला टेस्ट ले लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर ही रहेगा। देखो क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। लिखा है इफ t इक्वल टू t प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर t। आगे लिख दिया गया फाइंड, आप सबको आता है, फाइंड एल ऑफ ft। ये ft बराबर दिया है, इसका लाप्लास निकाल के लाना है हम लोगों को। तो आपने कहा पहले मैं ft को क्लियर करूंगा, सही से एक्सप्लेन करूंगा। फार्मूला ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, 2 टाइम
पावर टी, इसका एडजस्टमेंट कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, e की पावर t इंटू टी स्क्वायर भाग में लिख दिया, 4 इंटू e की पावर t, 4 इंटू e की पावर t इंटू टी की पावर 1। ये तुम्हारे पास ft आ गया। आपको पता है दोनों तरफ लाप्लास लेना, क्योंकि ये लाप ft लिखा है। आपने कहा टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, L of ft is equal to e की पावर t t स्क्वायर। अलग अलग लाप्लास को एंट्री दे दो। सभी लोगों को फार्मूला रिमेंबर होगा। अगर फार्मूला आपको रिमेंबर है तो आप कहीं भी फार्मूला लिख सकते थे। e की पावर 80 इंटू टी की पावर n। कितने लोगों को याद है? n प्लस 1 s माइनस a की पावर n प्लस 1। ये सारे फार्मूले एक्सप्लेन कराए जा चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लगा लो। e की पावर 80, a की जगह 1, n की जगह 2, गामा 2 प्लस 1, s माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 4, e की पावर 80 की वैल्यू s माइनस 1 प्लस 4, ये a ये n की जगह 1, तो गामा 1 प्लस 1 और s माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1। ध्यान से देखो, गामा 3 आएगा। गामा कैसे ब्रेक किया जाता है? एक कम करके लाते हैं बाहर, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, अपॉन s माइनस 1 की पावर 3 प्लस 4 अपॉन s माइनस 1 प्लस गामा 2 आया, एक कम करेंगे 1 आएगा। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 1, तो 4 आएगा केवल। s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनली रिजल्ट्स आ गया। नोट कर लें। क्लास वाली ठीक बेटा, एक क्वेश्चन और राइटिंग में किए दे रहा हूं, इसे भी आप नोट कर लो। आज के लिए, घर के लिए हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, फाइंड L of ft where ft बराबर e की पावर 2t cos 4t 4 sin 4t। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दे दिया, इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? इसे आप घर में कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है घर के लिए, राइट? देखो क्या लिखा, फाइंड L of ft where ft बराबर, ध्यान से देख लें, e की पावर 2t ब्रैकेट के अंदर cos 4t प्लस 4 sin 4t। नोट कर लिया? दोबारा ft बराबर e की पावर 2t ब्रैकेट ओपन cos 4t प्लस 4 sin 4t ब्रैकेट क्लोज।
यहाँ तक कंप्लीट करना है हम लोगों को, ठीक है बेटा। अब आज की क्लास नहीं करेंगे, एक टर्म पहले चैप्टर की और क्लास रहेगी। अभी पहला चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगी फाइनली। 50 क्वेश्चन एटलीस्ट कल मैं आपको सारे पे मिला जुला के क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा पूरे टाइम। तो वही 50 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सब्जेक्टिव भी आपके लिए काम करेंगे, दोनों काम करेंगे, ठीक है ना। तो वो एक अलग अपनी कॉपी में डाल देना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और मैं पूरे डिस्कस कर दूंगा आपको वो एग्जाम के लिए सब फाइनली। तो आप जितने फार्मूले पढ़ाए, जितनी थ्योरम्स पढ़ाई, सारे के सारे थ्योरम्स आप बिल्कुल रिमेंबर करके याद रखें, होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट कर डालें, जिससे कि कल जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके राइट, ठीक है ना। और बात बाकी आप मंडे में आके एक एक करके दो करके लोग आके अपना कोचिंग में कांटेक्ट करो, जो कोचिंग की फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें आप पूरी करो, ठीक है ना। और आके अपना जैसे भी करना हो या कोई बात करनी है तो फोन से बात कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।